नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, 2024 में जो पूर्णिमा है वो कब पड़ रही है? तो 2024 में पूर्णिमा जो है वो 14 और 15 2 दिन पड़ेगी। इस बार पूर्णिमा 2 दिन मनाई जाएगी। तो जो 14 तारीख को पूर्णिमा पड़ रही है वो व्रत की पूर्णिमा है, और जो स्नान दान की पूर्णिमा होगी वो 15 तारीख को होगी। तो अगर जो लोग मतलब पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा जो है वो बहुत ही पावन मानी जाती है और भगवान विष्णु का जो है यह बहुत ही प्रिय महीना है। तो इस वजह से जो है आप पूर्णिमा का व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोग जो है कुछ संख्याओं में, कुछ लोग 32 की संख्या में रखते हैं और 33वें में जो है इसका जो है उद्यापन कर देते हैं। कुछ लोग 11 मान कर रखते हैं, कुछ 21 मान कर रखते हैं। तो आपकी मतलब जैसा आपका वो जितनी संख्या में आप मानते हैं आप उतनी संख्या में जो है पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। तो जो है ये संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत भी रखा जाता है। तो जो 14 तारीख को जो हम व्रत मतलब पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखेंगे उस दिन जो है वो पूजा वगैरह करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, क्योंकि चंद्र व्यापिनी जो है पूर्णिमा है उस दिन जो है पूरे दिन की पूर्णिमा है। और जो 15 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है वह सुबह सूर्योदय से मतलब ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और आपका जो है दोपहर तक ही है। तो उस दिन आप स्नान दान की पूर्णिमा है तो उस दिन आप स्नान दान कथा वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो व्रत लोग रखेंगे, जो पूजा करेंगे, वो जो है वैसे तो व्रत जो है 15 को भी लोग रखेंगे। तो आप अपने थोड़ा सा अगल बगल भी पूछ लीजिएगा कि लोग कब रख रहे हैं। वैसे दोनों दिन रखा जाएगा। तो 14 तारीख को जो लोग व्रत रखेंगे उनको मैं बता दूं कि जो है संपूर्ण विधि क्या है इसकी पूजा करने की। तो जो है अमावस्या और पूर्णिमा दो ऐसी चीज़ें, दो ऐसी तिथियां होती हैं जिस पर हमें कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए। तो आप पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बाल ना धोएं, बाल पहले ही आप फ्राइडे को धो लें। उसके बाद जो है आपको जो है साफ सुथरे कपड़े पहनकर सुबह स्नान ध्यान करके भी एक चौकी लगा लीजिएगा, और केले का पत्ता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उसी से आप जो है खंबे बनाकर सुंदर सा मंडप बना लीजिएगा, उसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो को स्थापित कर दीजिएगा। उसके बाद बड़े ही विधि विधान से जो है उनकी पूजा करिएगा। उस दिन आप पूर्णिमा के दिन जो है खीर और पूड़ी बनाने का बड़ा ही महत्व होता है। आपको खीर और पूड़ी जरूर बनाना चाहिए अपने घर में। तो अगर आप पूड़ी नहीं बनाते हैं, बहुत लोग ऑयली वगैरह नहीं पसंद करते, तो खीर आप जरूर बनाइएगा। उसका भोग आप जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को जरूर लगाइएगा। तो इस तरह से जो है हमें उसके पहले पूजा सुबह करनी है और शाम को चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद जो है, क्योंकि उस दिन जो है बहुत लोग निर्जला व्रत रखते हैं, पूरे दिन का उपवास रखते हैं, और शाम को जब चंद्रदेव को अर्घ दे लेते हैं उसके बाद जो है वो कुछ मीठा खाकर पानी पीते हैं। तो इस तरह से जो है इसका व्रत रखा जाता है पूर्णिमा का। और जो आप जो 15 तारीख को, जैसे जो मतलब अगर आप 14 को आप व्रत रख भी रहे हैं तो कथा वगैरह आप जो है किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी सुन सकते हैं, या आप कथा खुद भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो है किसी से सुन लीजिएगा। अपने घर में कोई पढ़ दे तो भी आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से हम विधि विधान से पहले तो पूजा कर लेंगे, फिर चंद्रदेव को अर्घ देकर उस दिन पूरे दिन, उसके बाद दूसरे दिन जो है हमें सूर्योदय में, क्योंकि स्नान दान की पूर्णिमा भी 15 तारीख को है, तो मतलब महत्व तो इसी का होता है कि आप जो है किसी नदी सरोवर में जाकर स्नान करें। लेकिन अब नदी सरोवर कहाँ मिलेगा शहरों में, तो आप जो है मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं। तो आप स्नान वगैरह करने के बाद उस दिन दान जरूर करिएगा। अगर आप नदी सरोवर पर जाते हैं तो भी दान करिए, और अगर आप घर में रहकर स्नान करते तो भी आप कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा उस दिन, क्योंकि दान पुण्य का बहुत ही महत्व होता है इस पूर्णिमा में। अगर आप दान करेंगे तो उसका आपको विशेष फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो है हमें पूर्णिमा का व्रत करना है, और उस दिन आप चाहिए तो अपने घर में कथा वगैरह भी करा सकते हैं जिस दिन स्नान दान की पूर्णिमा है। बहुत लोग जो है उस दिन, क्योंकि जो है जो 15 तारीख को है वो दोपहर तक ही रहने वाला है, तो इसलिए जो है वो आप शाम को अर्घ नहीं दे पाएंगे। और दूसरा चीज जो है, क्योंकि रविवार पड़ रहा है, संडे भी है, तो आप उस दिन जो है पीपल वृक्ष की पूजा नहीं कर पाएंगे और तुलसी जी की भी पूजा नहीं कर पाएंगे, जो कि शनिवार को आप जो है वैसे भी
जो है शनिवार को तो पीपल वृक्ष की पूजा की ही जाती है, तो आप पीपल वृक्ष की भी पूजा कर पाएंगे और तुलसी जी को भी जल देकर उनकी भी पूजा कर पाएंगे और भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ा भी सकते हैं। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।